अगले 10 दिनों में आप भी इस काबिल हो जाओगे कि आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। तो आप बोलोगे कि यार इस्माइल भाई क्या आपने जादू बता दिया है, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में अमीर हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FVG के ऊपर कि FVG क्या होता है और उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। FVG फेयर वैल्यू गैप कहते हैं इसको। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में होती है तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाती हुई जा रही होती है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं और ऐसा होता भी है कि फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद वहाँ ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि फेयर वैल्यू गैप के को पहचानते किस तरीके से हैं। देखें, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। हमेशा जब भी कैंडल बन रही होती है तो उसके 4 प्राइजेस होते हैं: ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। अब ये जो कैंडल है, जब ये वाली ग्रीन वाली जो कैंडल ओपन हुई तो ये ऊपर भी गई, नीचे भी गई, बीच में ओपन हुई और वहीं क्लोज भी हो गई, ठीक है। तो इसने अपर शेडो भी छोड़ा और जो है ना वो लोअर भी छोड़ा। इस वाली कैंडल ने क्या किया, ऊपर ज़्यादा नहीं गई, ज़्यादा नीचे ही आई है। तो इस कैंडल का जो लो है उसको हम मार्क कर लेते हैं। इस कैंडल का जो लो है, ये लो ये आ गया, ये मैंने लो मार्क कर लिया इस कैंडल का। और उसके बाद इस वाली कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है उसका हाई मार्क कर लूँगा मैं। ये मैंने ये मार्क कर लिया। अब जो गैप आया है ना, फेयर वैल्यू गैप जो आया है वो ये है, यानी कि इस कैंडल के बाद यहाँ पे कोई शेडो नहीं है। इस कैंडल ने भी कोई इस एरिया में कोई शेडो कोई कुछ नहीं बनाया, तो यहाँ पे एक गैप है। तो मोस्टली क्या होता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जा रही होती है तो कभी ना कभी एक झटके में चक्कर ऊपर का ज़रूर लगाती है, इस गैप को फिल करने आती है। कभी फ़ौरन आ जाती है, कभी जो है वो बहुत टाइम बाद आती है। अब ये देखें, मार्केट यहाँ थी, यहाँ आने के बाद यहाँ पे इसने ये गैप फिल किया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप के पास आके सेल के ट्रेड देखते हैं, क्योंकि मार्केट जब लोग सोचते हैं यार डाउन चली गई है मार्केट, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो अब हम यहाँ से सेल करेंगे। तो जब आप यहाँ से सेल करेंगे तो देखें आपका हशर क्या होगा। फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है प्रॉपर, ठीक है, ट्रेंड के साथ होता है और स्ट्रक्चर के साथ वो वाले फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। और फेयर वैल्यू गैप एक ही टाइम पे काम करते हैं। एक दफ़ा जब वो फेल हो जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो मेरा जो कोर्स है, पेड कोर्स है, उसमें मैं यही बताता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, ये फेयर वैल्यू गैप आपको जिस तरीके से मैंने ढूंढा है इस तरह आपको टाइम लगेगा। तो आप इसका एक फ्री इंडिकेटर आता है, यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे FVG, फेयर वैल्यू गैप लक्स एल्गो। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारे फेयर वैल्यू गैप बता देगा जो कि अभी तक फिल नहीं हुए हैं। ये देखें, जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ उसने मुझे बता दिए हैं। जो जो फिल हो गए, देखें मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, वो ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर। पहले जब नई मार्केट यहाँ पे आई होगी तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क हुआ होगा, जैसे ही वो यहाँ पहुँच गई तो वो फेयर वैल्यू ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, मार्केट अभी फ़िलहाल ऊपर है, लेकिन अब ये नहीं पता कि यहाँ पे कब आएगी। हो सकता है एक ही कैंडल में आके वो सारे फेयर वैल्यू गैप को पूरा कर दे, या ऊपर चली जाए फिर कल परसों या नेक्स्ट वीक आके इसको फिल आउट करे। तो फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक नॉलेज के लिए एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि FVG क्या होता है और FVG को ट्रेड किस तरीके से करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप आप खुद से अगर निकालना चाहें तो खुद से भी निकाल सकते हैं, इंडिकेटर से निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ख़ुद से अगर आपको देख के निकालूं फेयर वैल्यू गैप, देखें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है। एक ये कैंडल थी डोजी रेड और एक ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने इसको फिल करने आना था, यहाँ पे वो आई, यहाँ से एक बाई मोमेंटम दिखाया, फिर दोबारा आई, दोबारा आने के बाद इस वाली कैंडल ने यहाँ तक का मूव दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार यहाँ पे हमें बाय दिया, यहाँ पे इसने कुछ पिप्स दी हैं, लेकिन यहाँ पे इसने या तो यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद न्यूज़ आई होगी, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई है, उसकी वजह ये कि स्ट्रक्चर बुलिश है, इस वजह से ये काम कर गया। दोबारा देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के दोबारा इधर ही आई है, यहाँ से दोबारा ऊपर गई है, ठीक है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती कि वो कितनी मरतबा काम करेगी, कितनी मरतबा नहीं करेगी, ठीक है। उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप और के कहाँ बने हुए हैं, जो भी छोटे मोटे, ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान भी फेयर वैल्यू गैप है। मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये देखें, एक ये ग्रीन कैंडल और इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है इसको मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। और इसके अलावा ये रहा फेयर वैल्यू गैप, इस कैंडल में रेड वाली और
इस वाली कैंडल के बीच में एक गैप है, ये देखें यहाँ पे ये, और ये एक कैंडल को बीच वाली कैंडल जो सबसे बड़ी कैंडल है ना, उसको छोड़ के ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में अगर कोई गैप है, अगर ये कैंडल ऊपर जाती यहाँ पे, इस वाली ये वाली जो कैंडल है इसकी हाई को यहाँ तक टच करके वापस आती, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। गैप का मतलब यही है कि दोनों में गैप होना चाहिए बस। और देखिए मार्केट ऊपर आई, एक गैप को फिल किया, उसके बाद मार्केट डाउन चली गई, ये गैप को फिल करने आती है, ठीक है। अब इस पे इसकी भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, लोग इस पर भी ट्रेड करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ काम नहीं करती है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप या एक ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या आप जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी एक मेथड काम नहीं करता 100%। कम से कम आपको 2 से 3 कन्फर्मेशन चाहिए होती है। एफवीजी को किस तरीके से सही से ट्रेड करते हैं, वैलिड एफवीजी किस तरीके से निकालते हैं, वो मैंने पेड कोर्स में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और मेरा जो पेड कोर्स है, अगर आपका थोड़ा सा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो आप 5 से 6 दिनों के अंदर आप जो है वो आपके लॉसेस कम होना शुरू हो जाएंगे और प्रॉफिट आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। बस शर्त ये है कि जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा उस रूल्स के ऊपर आप ट्रेड करो, तो आप बोलोगे कि यार इस्माइल भाई क्या आपने जादू बता दिया है, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में अमीर हो जाओगे। ट्रेडिंग में जो भी इंसान आता है वो ये सोचता है कि मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, होंगे, लेकिन फ़ौरन नहीं होते। अगर आप 1 या 2 दिन या 1 हफ़्ते में अमीर बनना चाह रहे हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हाई रिस्क होता है, या तो ज़ीरो हो जाते हैं या बन जाते हैं। और एक दफ़ा आपको ये चाहत लग गई, ये आपको आदत पड़ गई, 1-2 दिन में या 1 हफ़्ते के अंदर अमीर होने की आदत हो गई आपको, तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते कभी भी। उसकी वजह ये है कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्र है, कि सब्र करो। और दूसरी चीज़ मनी मैनेजमेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बड़ी ट्रेड मारते हैं। और आप एक चीज़ मेरी बात याद रखिएगा, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनसे आप पूछिएगा, जब भी आप छोटा लॉट साइज़ लगाएंगे आपको प्रॉफिट होगा, जब भी आप बड़ा लॉट साइज़ लगाएंगे आपको लॉस होगा। उसकी वजह ये है कि छोटे लॉट साइज़ में हमें डर नहीं होता, हमारा एसएल हिट होता है, हमें उससे कोई परवाह नहीं होती। लॉट साइज़ बड़ा होता है तो हमारा अगर एसएल लगा हुआ होता है तो हमें पता हो गया भाई हमारा $150 का एसएल जाएगा, तो उसमें क्या होता है, बंदा टेंशन में या तो छोटे प्रॉफिट में निकल जाता है या फिर थोड़ा सा ही लॉस देख के निकल जाता है। और अगर एक भी एसएल हिट हो गया तो उसका माइंडसेट ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, फिर वो उसको रिकवर करने के लिए उससे भी बड़ी ट्रेड लगाता है, और खुदा न खास्ता वो भी लॉस या एसएल हिट हो जाए तो पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। तो ट्रेडिंग को सही तरीके से यूज़ करना सीखना, और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से ट्रेडिंग से आप पैसे बना सकते हो, उसके लिए मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो 5 से 6 दिनों के अंदर आपको मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, ट्रेडिंग आपने अभी तक नहीं की है या डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको 10 से 12 दिन लगेंगे बेसिक को समझने में, और अगले 10 दिनों में आप भी इस काबिल हो जाओगे कि आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, हर चीज़ जानना, हर चीज़ समझना ज़रूरी नहीं है। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो वो इर्रेलेवेंट सवाल करते हैं, भाई वहाँ पे ग्रुप में ये सिग्नल आया है इसका क्या मतलब है, या मार्केट जो डेली पे ओपन होती है तो मैं अब बाय में जाएगा कि सेल में जाएगा, न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ बाय में जाएगी। देखें, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। असल चीज़ ये है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें, ठीक है, मार्केट कहाँ जा रही है, लेवल्स निकालें, मार्केट की डायरेक्शन को समझें, लेवल्स निकालें, लेवल्स का वेट करें, एक टाइम बनाएं, एक सेशन का एक टाइम बनाएं, उस टाइम पर आएँ, लेवल पे आए, लेवल पे आने के बाद आपको कन्फर्मेशन दे कैंडल, आप ट्रेड लो, ट्रेड लेके छोटा सा एसएल लगाओ और उस ट्रेड को होल्ड करो। आपका पहला टीपी जो भी पहला रेजिस्टेंस या पहला सपोर्ट होगा वो आपका पहला टीपी होगा। अगर आपको आपकी पहली ट्रेड वैन हो जाती है तो मेरे हिसाब से आप को ट्रेड उस वक्त बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जितनी ज़्यादा ट्रेड करेंगे, जितना भी आप पैसा बनाएंगे, वो शाम तक वापस ले लेती है मार्केट। तो इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा जो आपको लॉस से बचाने में मदद देगी, तो वो मैंने कोर्स के अंदर डाली हुई है। आप प्राइस वगैरह आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लिंक बायो में आपको मिल जाएगा, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर भी अकाउंट के अंदर है, आप रब्ता करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स समझा दूंगा। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि आपको मार्केट को का देखने का एक अलग नज़रिया मिलेगा, और अगर जो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपके किसी काम नहीं आया, आप कहेंगे कि नहीं यार ये फजूल चीज़ें, ये काम नहीं करती, तो जो भी आपकी फ़ीस होगी वो मैं रिटर्न कर दूँगा।